Hello students, good morning everyone. It's me, Rosie ma'am here again with our today's lecture. In our previous lecture we discussed about the weightage of our paper, then syllabus and our paper pattern. So in our today's lecture I'm going to discuss about the chapter number 1, that is the concept of physical education. Firstly, I framed some question regarding this chapter. So I am going to discuss the question related to this chapter. First question is that what are the aims and objectives of physical education? Physical education के aims क्या हैं और objectives क्या हैं? सेकेंड है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन? जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फिजिकल एजुकेशन का वो क्या रहेगा? थर्ड क्वेश्चन है आपका मिसकॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. देन फोर्थ है आपका व्हाई इज़ फिजिकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम? फिजिकल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में? फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन की. सिक्स क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. हमारा डिफरेंस क्या रहता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में फिजिकल एजुकेशन के? इज़ फिजिकल एजुकेशन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन? सेवन्थ क्वेश्चन है आपका कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वो एक ज़रूरी पार्ट है हमारी एजुकेशन का. देन एट्थ क्वेश्चन है प्ले इज़ द क्रिएशन ऑफ डेविल, डू यू एग्री विद द व्यू? क्या कहता है जो प्ले है क्रिएशन ऑफ डेविल है, क्या आप इससे एग्री करते हैं इस व्यू से? तो ये है आपके क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट चैप्टर से कुछ फ्रेम आउट किए हैं. सो हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है फिज़िकल एजुकेशन का. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है? इट इज़ बिलीव दैट मैन लाइक क्रिएचर लिव ऑन अर्थ अ मिलियन ईयर अगो. कहता है ऐसा माना जाता है कि मैन के जैसा कोई क्रिएचर था जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो धरती पे आया था. ऑल्दो लिव इन इट्स अबंडेंट फॉर्म एग्जिस्टिंग इवन अर्लियर देन मैन. तो कहता है अर्लियर मैन हमारे मतलब किसी अर्लियर मैन के आने से पहले कुछ और फॉर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी. इट इज़ नॉट क्लियर एज हाउ एंड व्हेन मैन कम इनटू बीइंग. तो कहता है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि जो मैन है वो कब आया धरती पे. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कहता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें, ही इज़ द डिसेंडेंट ऑफ एन एप, अ गोरिल्ला और अ मंकी. तो हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि जो मैन है वो डायरेक्टली मैन नहीं आया था धरती पे. सबसे पहले वो किसकी फॉर्म में था? एप्स या गोरिल्ला या फिर मंकी के शेप में था. But while learning to stand erect, which enable him to make his hand free for doing many delicate jobs, he progressed a lot and let other animal far behind in the process of development. तो क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? लर्न करना सीखा, खुद को स्टैंड कर इरेक्ट बनाया और फिर उन्होंने अपने हाथों का यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया धीरे धीरे. तो हाथों का यूटिलाइज़ करके उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए. देन उसके बाद प्रोग्रेस होना शुरू हुई. फिर उनको देख के उन्होंने कुछ जो अदर पीपल्स थे या अदर एनिमल्स थे उनको छोड़ दिया, वो खुद आगे मूव करने लगे इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. किसके लिए वो मूव ऑन करने लगे? डेवलपमेंट के लिए. द रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ अ मैन हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू हिज सुपीरियर इंटेलिजेंट. कहता है कि जो हमारा मैन है उसकी जो आगे जो उसने मूव ऑन किया, रिमार्केबल प्रोग्रेस कैसे हुई? उसके सुपीरियर इंटेलिजेंस की वजह से. एंड हिज एबिलिटी टू पास एंड इफेक्टिवली. तो उसने अपनी एबिलिटी को पास किया बहुत इफेक्टिव वे से. हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू अदर नंबर ऑफ हिज स्पीशीज़. तो क्या हुआ? जो उसके जो एक्सपीरियंस थे और उसकी नॉलेज थी अदर मेंबर से क्या थी? अदर स्पीशीज़ से ज़्यादा थी. दिस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कुड बी टेक प्लेस इन 4 एक्सेप्टेड मैथड ऑफ कम्युनिकेशन. कहता है ये जो ट्रांसफ़र हुआ नॉलेज का, ये कैसे हुआ? कुछ जो एक्सेप्टेड मेथड थे कम्युनिकेशन के पास्ट में उनकी वजह से. और वो कौन से हैं? दैट इज़ फर्स्ट है आपका बॉडी मूवमेंट्स, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स कैसे होती थी तब. देन सेकंड है केमिकल कम्युनिकेशन थ्रू टेस्ट एंड स्मेल. तो उनको इतनी समझ नहीं थी कि कैसे मतलब डील करना है या कुछ भी. तो वो जो केमिकल कम्युनिकेशन होती थी उनकी कैसे होती थी? वो किसी भी चीज़ को टेस्ट या स्मेल करके बताते थे. देन सेकंड है थर्ड वन है आपका स्पीच और साउंड. किसी भी चीज़ को वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करते थे? उसकी स्पीच से या फिर उसकी साउंड से. देन
लास्ट था उसका राइटिंग। फिर बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन होती गई तो और जो कॉन्सेप्ट थे उनके साथ जुड़ते गए। कम्युनिकेशन थ्रू टेस्ट एंड स्मेल इज कॉमन अमंग एनिमल। कम्युनिकेशन यानी भी किसी भी चीज़ को कैसे किसी की चीज़ के साथ कैसे कम्युनिकेट करते थे वो इसकी टेस्ट या स्मेल के साथ। ये किस में ज़्यादा कॉमन था? एनिमल्स में, क्योंकि उस समय धरती पर जो मैन था उसका अपीयरेंस नहीं थी। इट इज़ नॉट क्लियर एज टू व्हेन द यूज़ ऑफ स्पीच एंड साउंड बिगेन इन मैन। कहता है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि मैन ने कब स्पीच या साउंड उसकी मतलब आना शुरू हुई थी। बट द यूज़ ऑफ राइटिंग डेट्स बैक टू अराउंड, कहता है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि राइटिंग जो पिछला रिकॉर्ड है डेट्स है अराउंड 5000 BC। द अर्लियर रिटन रिकॉर्ड्स आर सुमेरियन वर्ड पिक्चर्स। कहता है जो पहले जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हैं? सुमेरियन हैं और वर्ड पिक्चर्स हैं विच डेट बैक टू, वो डेट बैक करते हैं कब? 3500 BC में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द राइटिंग अपीयर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर द यूज़ ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। तो हम कहते हैं ये कह सकते हैं जो हमारी राइटिंग अपीयर्स है वो हज़ारों साल पहले की है, जब क्या करते थे, जब हमारी स्पोकन लैंग्वेज थी। द मोस्ट यूनिवर्सल एंड परहैप्स द ओल्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग द रोड ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो कहता है उस समय जब कोई भी स्पीच या कोई भी साउंड नहीं थी तो कम्युनिकेट कैसे करते थे? धीरे धीरे उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के साथ, या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थी उनके बॉडी जेस्चर्स के मूवमेंट के हिसाब से हुई। इन द लाइफ साइकिल ऑफ मैन, कहता है मैन की लाइफ साइकिल में बॉडी मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले आई। तो सबसे पहले क्या हुआ जब साइकिल ऑफ मैन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्या हुई? उनमें बॉडी की मूवमेंट हुई और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे पहले आई। देन उसके बाद स्पीच एंड राइटिंग अपीयर लेटर, उसके बाद जो स्पीच और राइटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स हैव बीन नॉट ओनली कम्युनिकेटिंग। कहते हैं एनिमल और ह्यूमन बींग सिर्फ वो दोनों ही कम्युनिकेट नहीं करते बट ऑल्सो एजुकेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द यंग वन। कहता है वो अपने तक ही नहीं रखते, ये जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी बिहेवियर को, हमारे जो यंग वंस हैं उनके बिहेवियर को थ्रू दिस मेथड फ्रॉम वेरी अर्लियर टाइम। तो कहता बहुत पुराने समय से ये चलता आ रहा है। कैसे चलता आ रहा है? जैसे कि वो कम्युनिकेशन रहती है, फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में कोई छोटा बच्चा रहता है जो, या हमारी सिबलिंग्स रहती हैं, तो वो कम्युनिकेशन कैसे सीखते हैं? वो बच्चा कैसे सीखता है? हमें देख के। हम कैसे बोलते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी है, वही वो क्या करेगा आगे पास ऑन होगी नेक्स्ट में। सेवरल एग्जाम्पल ऑफ हाउ द यंग वंस कैन बी टॉट थ्रू बॉडी मूवमेंट्स एंड लिमिटेशन मैथड। कहता कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हमें पता चलता है कैसे जो हमारे यंग वंस हैं वो कैसे बॉडी मूवमेंट्स और लिमिटेशन मेथड्स के साथ डील करते हैं। कैन बी फाउंड इफ़ वी ऑब्जर्व माइन्यूटली। कहते हैं ये सब हम कैसे पता चलता है? अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। हाउ द एनिमल टीच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइफ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि फिर कैसे जो हमारे यंग वंस होते हैं या किसी एनिमल्स के या ह्यूमन बीइंग से के जो यंग वंस होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू देयर पेरेंट्स। तो फंक्शन ऑफ, तो जैसे ही हमारी जैसी कम्युनिकेशन होगी वैसी ही ऑफस्प्रिंग्स की भी होगी। लर्निंग हंटिंग बाय एनिमल और लर्निंग फ्लाई बाय बर्ड। उसने क्या किया? जानवरों से हंटिंग करना सीखा अर्ली मैन ने, यानी कि आदि मानव के टाइम की बात है ये। उन्होंने क्या किया? हंटिंग करना सीखा एनिमल से, और उड़ना किससे सीखा? लर्निंग फ्लाई बाय बर्ड्स। बाय ऑब्जर्विंग एंड लिमिटिंग द मूवमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। कहते हैं जो मूवमेंट होना ये कॉमन प्रैक्टिस है दैट कैन बी नोटिस ईजली। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने कोई भी मूवमेंट करता है, कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं? हम नोटिस करते हैं ना। तो ये क्या होती है? ये जो हमारी मूवमेंट होती है हम इजीली क्या करते हैं? नोटिसेबल होती हैं। दिस एज ओल्ड मेथड ऑफ एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ बॉडी मूवमेंट हैज़ बीन टर्म्ड एज फिजिकल एजुकेशन। कहता वो जो मूवमेंट्स थी उस टाइम पे उसको हम क्या करते हैं? उस पुराने समय का जो मेथड ऑफ एजुकेशन है वो किससे डील करता है? मीडियम ऑफ बॉडी मूवमेंट्स से। तो इसको हम क्या इसके साथ कोरिलेट करेंगे? फिजिकल एजुकेशन के साथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड में। तो डिफरेंट पीपल्स ने डिफरेंट व्यूज़ दिए रिगार्डिंग द फिजिकल एजुकेशन। सम ऑफ द डेफिनेशन वी डिस्कस। फर्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन इज एज द वेरी नेम सजेस्ट
कहते हैं फिज़िकल एजुकेशन नाम के तौर पे देखा जाए तो उसको कैसे सजेस्ट किया जाता है, ये क्या है कि इंटेग्रल पार्ट है एजुकेशन का, विच वॉज मूवमेंट एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, जिसमें क्या होती है विच यूजेस, इसके अंदर यूज़ होते हैं हमारे मूवमेंट्स जो क्या है हमारे मीडियम ऑफ एजुकेशन है। मूवमेंट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, कोई भी हम जो मूवमेंट करते हैं वो क्या है गॉड गिफ्टेड है, यानी कि गिफ्ट ऑफ नेचर है। थ्रू दिस गिफ्ट चिल्ड्रन बीइंग देयर ग्रो एंड डेवलपमेंट, पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल में क्लियर किया था एज इट इज़ी। तो ये क्या है हमारे जो मूवमेंट्स हैं गॉड गिफ्टेड हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो चिल्ड्रन जो क्या है करते हैं हमारे इन्हीं मूवमेंट को देख के क्या करते हैं ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। फिजिकल एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय द डिफरेंट लीडर्स इन द फील्ड, कहता है फिजिकल एजुकेशन है उसको डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट फील्ड में अपने हिसाब से क्या किया एक्सप्लेन किया। फर्स्ट जो आपका है फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल कास्ड बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग इन द मोटर एक्टिविटी। तो क्या कह सकते हैं ये जो ऑथर हैं लास्ट में इनके ऑथर्स के नेम भी दिए हुए हैं, तो हमने इन्होंने कैसे कैसे डिफ़ाइन किया ये हम पढ़ेंगे। फर्स्टली इन्होंने जो फर्स्ट में इन्होंने डिस्कस किया वो क्या था, इन्होंने कहा था कि जो फिज़िकल एजुकेशन क्या है सम ऑफ चेंजेस है किसी भी इंडिविजुअल में जो कैसे होते हैं हमारे एक्सपीरियंस से आते हैं, जो एक्सपीरियंस कौन से होते हैं जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकंड है आपका फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन क्या है ये सम ऑफ है वो वाले एक्सपीरियंस का विच वन कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, जो कहाँ से आते हैं हमारे मूवमेंट से आते हैं। थर्ड है आपका फिजिकल एजुकेशन इज़ द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिहेवियर, फिजिकल एजुकेशन क्या है एक सोशल प्रोसेस है जिससे क्या होता है हमारे चेंज आती है बिहेवियर में या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, जो ऑरिजिनेटिंग प्राइमरली फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ सोशल, तो सोशल स्टिमुलस से ये हमारी में आती है, ठीक है। बिग मसल्स प्ले एंड रिलेटेड एक्टिविटी, तो क्या होता है इसमें हमारे मसल्स भी प्ले करते हैं और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं। फोर्थ वन है जो आपका फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन क्या है एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी एजुकेशन का एंड हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल, हाँ तो इसकी मेन एम क्या है किसी भी जो इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट करना फिजिकली मेंटली और इमोशनली और सोशली फॉर अ सिटीजन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये कैसे डेवलप होंगी फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से डेवलप होंगी विच हैव बीन सिलेक्टेड विद द व्यू टू रियलाइजिंग द आउटकम्स, तो इससे क्या होगा हमारी जो आउटकम होंगी वो क्या होंगी सिलेक्टेड रहेंगी और रियलाइजिंग रहेंगी। तो ये जो हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी बाय डिफरेंट ऑथर्स उसको हम नेटशेल में कैसे करेंगे कि अब हम बताएंगे कि इसमें जो अबव मेंशन्ड डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन की इसमें जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या हैं फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल एजुकेशन क्या है एक इंटेग्रल पार्ट है, इस सब ने ये कहा कि ये फिजिकल एजुकेशन जो क्या है एक इंटेग्रल पार्ट है एजुकेशन का। सेकंड जो है आपकी वो है द फील्ड दैट दिस फील्ड ऑफ एजुकेशन डील विद द मूवमेंट एंड इट्स रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, तो ये वाली जो फिजिकल एजुकेशन की जो फील्ड है वो किससे रिलेट करती है मूवमेंट के साथ या उसके रिस्पॉन्सेज के साथ रिलेट करती है। थर्ड जो है इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल मॉरल एंड सोशल क्वालिटीज़, इससे क्या होते हैं हमारी फिजिकल इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलप करना हमारी फिजिकल मेंटल और मॉरल और सोशल क्वालिटीज़ को किसी भी इंडिविजुअल में। तो हम क्या कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन इज़ ये प्रोसेस है विच रिलाइज ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को रियलाइज़ करता है फॉर रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करने के लिए। इट ट्राइज टू ब्रिंग अ गुड डिज़ायरेबल चेंजेस, इससे हम क्या कर सकते हैं अपने अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस ला सकते हैं हमारे बिहेवियर में या फिर एटीट्यूड में किसी भी इंडिविजुअल के। किसकी वजह से होती है ये थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। इट इज़ नॉट अ मेरली एक्टिविटी बट अ प्रोसेस, ये क्या है ये कोई एक्टिविटी नहीं है ये क्या है प्रोसेस है। तो बच्चा ये था आपका मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है फ्रॉम ओल्ड एज टू मॉडर्न एज, फिर हमने इसके साथ डिस्कस किया कि इसकी डेफिनेशन क्या रहती हैं, कैसे डिफरेंट लीडर्स ने कैसे डिफ़ाइन किया इसको। देन हम मूव ऑन करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें वो ये रहेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस रहता है हम पढ़ेंगे, एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। एम कैन बी डिफाइंड एज द अल्टीमेट गोल और टॉट। एम क्या है, एम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ये क्या है हमारा एक अल्टीमेट गोल है और या फिर हमारा क्या है एक टारगेट है विच इज़ सेट टू डिटरमाइन कॉज इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट। ये एक इसका सेटअप किया होता है हमने डिटरमाइन किया होता है इसको पहले
कि हमें कैसे जो हमारा टारगेट है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइन एज अ स्पेसिफिक एंड डेफिनेट स्टेप। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक और डेफिनेट स्टेप होते हैं जो हमारे हमें किसकी तरफ लीड्स करते हैं, हमारे किस अचीवमेंट या फिर हमारी एम की तरफ हमको लेके जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपके एम का। एम ऑफ द एजुकेशन इज़ टू अचीव सक्सेसफुल लिविंग लाइफ। तो हमारी जो एजुकेशन है उसका एम क्या रहता है कि हम क्या करें, एक सक्सेसफुल जो लाइफ है वो लिविंग मतलब रह सकें, एक सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा? विदाउट ऑब्जेक्टिव इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू फुलफिल द एम। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो क्या होगा, हम ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम अपनी एम को क्या कर सकें, पूरा कर सकें या फुलफिल कर सकें। थर्ड पॉइंट है आपका एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप नॉलेज। एम ऑफ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन की एम क्या है कि हमें क्या हो, इससे हमारी जो नॉलेज है वो डेवलप हो, हमारा इंटरेस्ट और पावर भी क्या हो, साथ में डेवलप हो। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द क्वालिटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, विच पॉसिबल टू अकम्पलिश द एम, जिससे हम अपनी एम तक पहुंचते हैं। फोर्थ है एम। एम का फोर्थ पॉइंट है इट्स स्कोप इज़ लेस। एम का स्कोप लेस है लेकिन क्या है, ऑब्जेक्टिव का स्कोप ज़्यादा है। फिफ्थ पॉइंट है आपका एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप फुल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। एम ऑफ एजुकेशन क्या है? जिसे हम डेवलप करते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल आता है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फुल पोटेंशियल आता है, सो दैट ही कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज ऑन वेलफेयर। जिससे वो क्या करता है, अपने कंट्रीब्यूट करता है अपने वेलफेयर के लिए या फिर अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, यानी अपनी भलाई के लिए या फिर अपनी सोसाइटी की भलाई के लिए। देन ऑब्जेक्टिव में क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द अचीवेबल गोल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये अचीवेबल गोल्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं अटेनमेंट, किसी भी एम को अटेन करने में। देन आपका सिक्स पॉइंट है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ रिफ्लेक्टिव इन इट्स ऑब्जेक्टिव। कहता है जो हमारी एम रहती है फिजिकल एजुकेशन की, वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, विच आर सेट डाउन एज, जो हमने नीचे डिस्कस किए हुए हैं। जो फर्स्ट है इसका आपका प्रोमोशन ऑफ हेल्थ सिटीजनशिप। तो जो हमारी हेल्थ है वो किसी भी सिटीजनशिप की वो प्रमोशन, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, प्रमोट रहनी चाहिए। बी है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक प्रोसेस। तो हमारे जो बेसिक प्रोसेस है वो भी क्या होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहता है, इन ऑर्डर टू अचीव एन एम, किसी भी एम को अचीव करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सेड नहीं आएगा, लेड आएगा। ऑब्जेक्टिव लेड एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग स्टेप। तो ऑब्जेक्टिव एम्फेसिस करता है हमारे फॉलोइंग स्टेप्स के, वो कौन से हैं? दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो एम्फेसिस करते हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्टिव को। ठीक है बच्चा, सो ये था आपका आज का लेक्चर। दैट इज़ इसमें हमने डिस्कस किया फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है, डिफरेंट ऑथर्स ने कैसे अपने लेवल पे इनको डिफ़ाइन किया। देन हमने नेक्स्ट जो टॉपिक इसका पढ़ा वो था व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस क्या है एम और ऑब्जेक्टिव्स का फिज़िकल एजुकेशन में। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए व्हाट आर द एम्स ऑफ द फिज़िकल एजुकेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को डिवाइड भी हो सकता है दो पार्ट्स में। तो आप एम्स को पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ रिलेट करके भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ रिलेट करके लिख सकते हैं। सो बच्चा, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग, definition and difference between aims and objective of physical education. So thank you students, have a good day.